नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और रिफ्लेक्शन ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ आ गया, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इसे शॉर्टकट कैसे किया जाता है, सबसे जरूरी वो है, ठीक है। तो उससे पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रेलवे में, एसएससी में बहुत बार रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, ठीक है। और कई बच्चे इसमें भी टाइम लगा देते हैं, तो सभी प्रकार के सवाल हम इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? देखिए, कभी भी आप अगर शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, तो आपकी जो प्रतिबिंब बनती है यानी इमेज बनती है, उसे आप रिफ्लेक्शन कहते हो, ठीक है। यानी आप जितने दूर खड़े हैं, जो इमेज जो बनती है वो भी उतनी दूर बनती है। आपकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट आपको नजर आती है। यानी एक जैसी चीज दूसरी तरफ दिखना, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सेम चीज जैसी ये होगी वैसी ही दिखेगी। आप जितनी दूर होंगे उतनी दूर बनेगी, जितने ऊपर होंगे उतनी ऊपर बनेगी, ठीक है। अब मेन बात आती है कि इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ तो एक इंसान की बात हो रही थी कि एक इंसान खड़ा है, उसकी रिफ्लेक्शन, जैसे पानी में परछाई दिखती है आपकी, ठीक है। पानी में आप देख सकते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ मेरी इमेज नजर आ रही है, ठीक इसी तरीके से शीशे में नजर आती है। ठीक इसी तरीके से किसी बिंदु की कोऑर्डिनेट के अलोंग रिफ्लेक्शन क्या होगी, यानी कोई भी बिंदु, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई, ये बिंदु यहां पर हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब वो 10 बार 10 चीजें पूछ सकता है कि भाई बताओ, अगर मैंने शीशा यहां रख दिया तो इमेज क्या होगी, यहां रख दिया तो 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 क्या होगी, ठीक है। तो अनेक प्रकार से रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्शन निकालनी है, यानी ये ओरिजिन है मेरा, ये एक्स वाई एक पॉइंट है, इसके अलोंग रिफ्लेक्शन निकालने का मतलब है एक्स वाई माइनस वाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी रिफ्लेक्शन निकलेगी कहां पर, इसके अलोंग, यानी जितनी दूर ये होगा उतनी दूर ये हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा, वाई की जगह माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये। यानी ओरिजिन के अलोंग अगर निकालनी है तो उसका मतलब क्या है, ये बिंदु यहां पर है तो सामने वाली यहां हो जाएगी, अगर यहां होती तो सामने वाली यहां हो जाती, ठीक है। यानी जो एक्स वाई डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, एक्स वाई पर साइन चेंज हो जाएंगे उनके, ठीक है जी। तो ये 0 0 आ रहा है, 0 0 क्या है, इसका मिड पॉइंट है, जिसके अलोंग रिफ्लेक्शन निकलती है वो मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट क्या है, 0 0, तो x माइनस एक्स बटा 2 0 आ जाएगा, y माइनस वाई बटा 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, कभी भी ओरिजिन के अलोंग, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्शन हमसे पूछी जाए तो इसका मतलब है कि भैया x और y माइनस एक्स माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, रिफ्लेक्शन अलोंग y इक्वल्स टू एक्स। अब मैंने बताया ना, किसी भी एक्सिस कोई भी दे सकता है, वो ओरिजिन दे सकता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, कोई भी एक लाइन दे सकता है, ठीक है। तो सभी प्रकार के केस यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। उसने बोला y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स अगर देखे तो ये लाइन होती है y इक्वल्स टू एक्स। मेरे पास एक बिंदु है एक्स वाई, मेरे को इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है किसके अलोंग, इसके अलोंग। यानी ये कैसा हो, एक तरीके से शीशा हो ये,
तो भैया जितनी ऊपर ये है उतनी ऊपर इतनी नीचे ये इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है जब y इक्वल टू एक्स के अलोंग है तो x जो डिस्टेंस है वो y बन जाएगा, y जो डिस्टेंस है वो x बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो y इक्वल टू एक्स के अलोंग अगर कभी भी वो पूछता है तो भैया x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। अगला देखिए, y इक्वल टू माइनस एक्स के अलोंग भी पूछ लेता है तो इसके अंदर होगा तो वैसा ही पर साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस वाई और माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए अगर कोई बिंदु यहां थी, ये है मेरा y इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसकी इमेज निकालनी है, इससे जितनी दूर है भाई ये पॉइंट भी इससे इतनी दूर होगा। ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x की जगह y की जगह x पर माइनस माइनस साइन, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस के ओवर मतलब अब जो एक्सिस है जिसके अलोंग रिफ्लेक्शन निकालनी है आपको वो कौन सी है, वो है ये वाली। ठीक है, कौन सी है, ये वाली है। यानी अगर ये पॉइंट है एक्स वाई, इस एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन निकालनी है भाई, सीधी सी बात है, ये जितना दूर हो गया ये पॉइंट भी उतना दूर हो गया भाई। अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, y एक्सिस के अलोंग निकालनी है मेरे को, है ना। y एक्सिस के अलोंग, तो ये x जितनी दूर था ये x से माइनस एक्स हो जाएगा, हाइट सेम रहेगी, है ना भाई। अगर ये शीशा है, मैं इसके सामने खड़ा हूं तो जितनी सामने खड़ा हूं उतनी पीछे बनेगी, x की माइनस एक्स हो जाएगी, पर मेरी हाइट तो सेम ही रहेगी, तो y रहेगा। y एक्सिस के अलोंग निकालना है, x से माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर मेरे को x एक्सिस के अलोंग निकालना है, x एक्सिस के अलोंग यानी इधर, ठीक है, तो बात को समझना, तो ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी y तो सेम रहेगा पर प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और x तो उतनी दूरी पर रहेगा, तो x का x ही रहा। ठीक है, यानी कभी भी x एक्सिस के अलोंग निकालनी है तो बात को समझना है आपको। इसका मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से देखिए, x एक्सिस के अलोंग मेरे को निकालनी है, अगर ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु यहाँ पर बनेगी क्योंकि x एक्सिस से रिफ्लेक्ट यहाँ पर होगी, तो जो x डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा, पर y जो हाइट ऊपर थी अब वो नीचे आ गई तो माइनस वाई हो जाएगा, तो एक्स वाई से x माइनस वाई हो गया। ठीक है, यानी x एक्सिस के अलोंग निकालनी है तो x सेम रहेगा, और y एक्सिस के अलोंग निकालनी है तो y सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। यहां से शुरुआत होती है इंपॉर्टेंट चीज की, जो आप जिस पे बेस आपका क्वेश्चन बनता है। रिफ्लेक्शन ओवर y इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू ए लाइन कहां बनेगी, यहां बनेगी y इक्वल्स टू ए, ये एक लाइन है, ये एक बिंदु है। अगर इस बिंदु का रिफ्लेक्शन इसके अलोंग निकालना है तो भैया जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बात समझना, जब y इक्वल्स टू ए है तो क्या सेम रहेगा, ये x डिस्टेंस सेम रहेगा। दिमाग लगाना है ना भाई, अगर मेरे को इसके अलोंग रिफ्लेक्शन निकालनी है तो ये पॉइंट यहां से यहां थोड़ी आ जाएगा, यहां से उधर जाएगा, तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो मुझे एक चीज याद रखनी है, जब y के अलोंग मेरे को निकालना है y इक्वल्स टू ए के अलोंग, तो x क्या रहेगा, सेम रहेगा, x में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर y का क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, रिफ्लेक्टिंग बिंदु का, वो किससे पता लगेगा, वो इससे पता लगेगा, ये y इक्वल्स टू ए है तो ये मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह, मिड पॉइंट की तरह। तो इसको प्लस इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी शायद आपको समझ ना आया हो, क्वेश्चन कराऊंगा समझ आ जाएगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, एक बिंदु यहाँ है, ये y इक्वल्स टू ए है, रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, यही बनेगा। क्या चीज सेम रहेगी, x सेम रहेगी। जब y इक्वल्स टू ए है तो x सेम रहेगी, तो x सेम रख लिया। y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है, एक तरीके से ये मिड पॉइंट का काम करेगी जिस भी एक्सिस के अलोंग आप निकालोगे। अगला देखिए, रिफ्लेक्शन ओवर
x इक्वस टू ए। अब x इक्वस टू ए लाइन कौन सी होती है, ये रही x इक्वस टू ए। अगर मेरे पास बिंदु यहां पर है तो भैया जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, ठीक है, ये बात तो पक्की है, तभी तो ये मिड पॉइंट बनेगा। पर क्या चीज सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी। यहां पर ये भी y है, ये भी y है, मैं ये शीशा है, मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, हाइट तो सेम ही दिखेगी, पर जितना मैं आगे हूं उतनी पीछे बनेगी, ठीक है। तो क्या सेम रहा, y सेम रहा, तो y कोऑर्डिनेट आ गया कब, जब x बराबर a था। पर x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वो आएगा मिड पॉइंट के कंसेप्ट से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है रिफ्लेक्शन के अंदर। अब मैं आऊंगा क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास और उससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो क्वेश्चन आपको समझने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये रिफ्लेक्शन निकालना है -1 3 का x इक्वल टू -4 में। तो आइए देखते हैं। अगर मैं कंसेप्चुअली आपको समझाता हूं, बात को समझना। x इक्वल टू -4 का मतलब क्या है भाई, लाइन बनेगी यहां पर ये, ठीक है, x इक्वल टू -4। बिंदु क्या है, -1 और 3, ध्यान से देखिएगा। बिंदु क्या है, -1 और 3। -1 3 मैं कहा लूंगा, x माइनस और y पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी यहां ले लूंगा, ये आ गया -1 और 3, ठीक है जी, बात को समझना। अब जब आप इसका रिफ्लेक्शन निकालोगे इसके अलोंग, तो क्या होगा, ये बिंदु का रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, यहां बनेगा, ठीक है जी। तो हाइट कैसी रहेगी, हाइट रहेगी सेम, यानी अगर ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, ठीक है। और जितनी दूरी यहां है उतनी दूरी यहां होगी, यानी ये मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसका डबल कर दूं तो आ गया -8, तो इन दोनों को जोड़कर -8 आना चाहिए। तो -1 ये है, -7 ये आएगा, आंसर हो जाएगा -7 और 3, ये मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब ध्यान से समझना एक चीज और, अगर मैं स्मार्ट सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है, कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन देता है कि ऑप्शन देखकर भी आप आंसर निकाल सकते हो। ध्यान से बात को समझना। देखो 7 3 7 3 7 3 सब में नजर आ रहा होगा आपको, खेल केवल साइन का है। अब ध्यान से देखिए, ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ध्यान से देखिए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, दिमाग लगाइए, इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। एक्सिस कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगी, यहां पर पड़ेगी, तो रिफ्लेक्शन होके पॉइंट कहां जाएगा, इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इसका मतलब है x नेगेटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा। देख लो कौन से ऑप्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव है, नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो बी ऑप्शन आंसर आ गया। तो केवल और केवल मैं साइन देखकर आंसर मार्क कर सकता हूं, कहां पर, जहां मेरे को एक जैसे से नंबर नजर आ रहे हैं। ऐसे ऑप्शन एग्जामिनर कई बार देता है, ये सारे क्वेश्चन मैं जो लूंगा आज एग्जाम के ही हैं सारे के सारे, ठीक है। तो स्मार्ट सॉल्यूशन यही है कि भैया मैं केवल ये देखूं कि अगर साइन पे बेस ऑप्शन है तो केवल साइन देखकर आंसर मार्क करूं, ठीक है। एक चीज और बताऊंगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा। बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया, ये बेसिक के बाद मैंने स्मार्ट सॉल्यूशन बताया। अब मैं बताऊंगा आपको फास्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फास्ट सॉल्यूशन में क्या करना है, देखो मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि भैया जब x के अलोंग निकालना है तो y सेम रहेगा, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, y कितना है 3, तो y कोऑर्डिनेट तो 3 आएगा, ठीक है। अब x कैसे निकलेगा भाई, इसका दुगना कर दिया, -8, ये -1 है, तो यहां पर -7 होना चाहिए, तब -8 आएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले बेसिक बताया मैंने आपको, ये बेसिक है, ठीक है जी, ये बेसिक है, ये स्मार्ट सॉल्यूशन है, ऑप्शन पे डिपेंडेंट है लेकिन ये, पर अगर ऑप्शन चेंज भी होते हैं तो भी हमें तेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने वही सिखाया आपको, x के अलोंग है तो y सेम रहेगा,
x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका दुगना करो क्योंकि मिड पॉइंट होता है -8, तो -1 में क्या जोड़े, -7, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये, तो पहले बेसिक ही देख लेते हैं। ये क्या कहता है, x इक्वल टू 1 के अलोंग निकालना है। x इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, यहां आएगा x इक्वल टू 1, ठीक है। और बिंदु कहाँ है, -1 5 बिंदु है यहां पर, -1 और 5, ठीक है। अब अगर मैं इसकी इमेज निकालूंगा, इमेज कहां बनेगी भाई, इसके अलोंग निकालनी है तो यहां कहीं बनेगी, ठीक है। तो हाइट तो सेम रहेगी, 5 5 आ गया। अब ये कितनी है, x इक्वल टू 1। अब ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, कैसे आएगा, इसे 2 से गुणा करो क्योंकि मिड पॉइंट की तरह काम करता है। तो -1 में क्या जोड़ूं कि 2 आ जाए, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 5 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आता हूं स्मार्ट सॉल्यूशन पे। क्या संभव है, पहले तो मैं ये देखूंगा, मैंने ऑप्शन देखे, मुझे नजर से देख के समझ आ गया कि हाँ संभव है। मैंने क्या देखना है, केवल साइन देखने हैं। भाई x इक्वल टू 1 कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में है पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। इमेज कहाँ बनेगी, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी दोनों पॉजिटिव। कहां पर है, सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन मैंने नहीं करी भाई, है ना। अब मैं इसके अंदर एक चीज और देखूंगा, फिर से फास्ट सॉल्यूशन देखूंगा। ठीक है भाई, बेसिक करने के बाद, समझने के बाद, बेसिक से किया नहीं जाता, उस पर काम करके उसे फास्ट बनाया जाता है। तो वो भी मैं आपको यही बता रहा हूं, ध्यान से देखना। भाई x के अलोंग है तो y सेम रहेगा, 5 का 5 रहेगा, ठीक है। x वाला निकालना है तो इसका दुगना कर दिया 2, -1 में क्या जोड़े 3, तो आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये पहले बेसिक से ही दिखाएंगे। y इक्वल टू 1 कहां पड़ेगा, y इक्वल टू 1 यहां पड़ता है भाई, ठीक है जी। चलिए अब पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या है, 4 - 3, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कहां पड़ेगा, यहां, x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब मैं आपसे बोलता हूं इसकी इमेज बनानी है, ये है y इक्वल टू 1, कहां बनेगी भाई, यहां बनेगी ना कहीं, ठीक है, इधर बनेगी, ध्यान से देखिए। अब जब इधर बनेगी और y के अलोंग निकालना है, ठीक है, तो क्या सेम रहेगा, x सेम रहेगा भाई। x इक्वल टू a के अलोंग निकालेंगे तो y सेम रहेगा, y इक्वल टू a के अलोंग निकालेंगे तो x सेम रहेगा। तुक्का नहीं है, लॉजिक है। देखिए जितना यहाँ है उतना ही तो रहेगा, x सेम रहेगा। अब बात आती है y की, क्योंकि चेंज तो y होगा, तो इसे मिड पॉइंट की तरह काम करना पड़ेगा, 1 दूनी 2। अब 2 कैसे आएगा, ठीक है, जब यहां पर 5 हो, 5 - 3 2 आ जाएगा, तो 4 5 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। इसी को ही मैं अगर स्मार्ट सॉल्यूशन से करता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, तो क्या करेंगे, ध्यान से समझो पहले बात को। भाई y इक्वल टू 1 कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा। बिंदु कहां पड़ेगी, कौन से क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहां पड़ेगी। इमेज कहां बनेगी, रिफ्लेक्ट होके यहां बनेगी। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहां पर है, बी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करी भाई मैंने यहां पर, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। इसी को अगर फास्ट करना है, बेसिक को, ये दोनों चीजें इसलिए बताइए, कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऑप्शन ना हो, पर आप प्रीवियस ईयर में उठाएंगे ना, मैक्सिमम जगह ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैंने मिले तो भी बता दिया, नहीं मिले तो भी मैं एक पॉइंट से एक स्टेप में निकाल सकता हूं। ध्यान से देखिए भाई, y इक्वल टू है ना, तो x सेम रहेगा, x सेम कर दिया, इसको 2 से गुणा किया तो टोटल करके 2 आना चाहिए भाई। ये -3 है तो 5 लगाना पड़ेगा, आंसर आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा
आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, x इक्वल टू -1। बेसिक करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि x एक्सिस के लोग हम कर चुके हैं, ठीक है। चलो फिर भी समझ लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू -1 यानी यहां पर पड़ेगा कहीं, है ना। x इक्वल टू -1। अब बिंदु क्या है, -25। -25 कहां पड़ेगी भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगी, पर यहां नहीं, यहां पड़ेगी, क्योंकि ये -1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां ऑप्शन ऐसे नहीं है कि प्लस माइनस देखकर हम आंसर मार्क कर दें, ठीक है। यहां ऑप्शन ऐसे नहीं है, ठीक है। तो चीजों को समझना। अब मैं क्या करूंगा, इसे रिफ्लेक्ट कराता हूं, और रिफ्लेक्ट कराने के लिए मुझे पता है कि जो बिंदु बनेगी भाई, ऐसा भी हो सकता है वो यहां बने, ऐसा भी हो सकता है यहां बने, ठीक है, यहां बने, मुझे नहीं पता कहां बनेगी। पर मुझे एक बात पता है, जब x के अलोंग है तो y सेम रहेगा, y की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है जी। y की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू क्या आएगी, इसका दुगना कर दो, -2, तो -2 तो यहां पर ऑलरेडी है, 0 आ गया, तो ये यहां बनेगी भाई साहब 0.5। 0.5 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब बात को और ध्यान से समझना। अगर मैं इसके अंदर स्मार्ट सॉल्यूशन लगाता हूं, देखता हूं ट्राई करके, जरूरी नहीं है हो। -1 यहां पड़ेगा, बिंदु -25 क्वाड्रेंट में तो पड़ेगी, पर अपना ही दिमाग लगाता हूं तो यहां पर पड़ेगी -1 के इधर, ठीक है, क्योंकि -2 है। अब मेन बात है कि रिफ्लेक्ट होगी तो या तो यहां हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है भाई, ठीक है, तीनों जगह हो सकती है। तो यहां मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्लस माइनस देख के मैं साइन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये तो समझ नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। बात को समझना। ये जरूर पता लग रहा है मेरे को कि भैया ये नहीं हो सकता क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट इसके आगे पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा, क्योंकि 7 है ये। आंसर इन दोनों में से ही है, ये पता लग गया। अब मेन बात ये है, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये एक्सिस है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां है, यहां पर। क्या ये -2 से यहां तक जाएगा, इतनी दूर नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा हो गया भाई, ठीक है। 2 तो यही आ गया, मेरे को -2 से +2 ही तो बढ़ाना है एक और भाई, जितनी दूर होता है उतनी दूर होता है इस पॉइंट से, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां आंसर तो हमने कर दिया, पर ऐसे में हमें स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं लगाना है। अब मैं फास्ट सॉल्यूशन देखूं तो फास्ट सॉल्यूशन, x इक्वल टू -1 है, y सेम रहेगा, 5 आ गया। x की वैल्यू 2 से गुणा करो, -2 यहां पर है, -2 तो 0 आएगा, आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है जी। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने, है ना। अब इसे मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, मुझे नजर आ रहा है, मैं इसे बेसिक से नहीं करूंगा, मैं इसके अंदर एक तो फास्ट सॉल्यूशन लूंगा और स्मार्ट सॉल्यूशन लूंगा। स्मार्ट सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे को ऑप्शन नजर आ रहे हैं केवल साइन पे आधारित। भाई मुझे नजर आ रहा है y इक्वल टू 4, ये रहा, 2 3 ये रहा, ठीक है, क्योंकि 2 3 है ना, 2 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है इससे नीचे आएगा, ये नीचे आ गया, रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा, इसके ऊपर, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब दोनों पॉजिटिव, कहां पर है, यहां पर है, आंसर हो जाएगा। एक बार गूगल करके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना क्या वाकई में ऑप्शन ऐसे आए भी हैं या मैंने ही कराए हैं, ठीक है। अगला क्या है, फास्ट सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से भाई, y इक्वल टू 4 है तो x सेम रहेगा, x सेम हो गया 2, और y की वैल्यू 4 है तो y कैसे निकलेगा, 4 का दुगना किया 8, क्योंकि मिड पॉइंट की तरह काम करता है, तो 3 में क्या जोड़े कि 8 बन जाए 5, आंसर आ जाएगा।
तो हम केवल इसके मोहताज नहीं है, हमें ये भी फास्ट निकालना आता है, बिना पेन के निकालना आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 3 - 5 इन ओरिजिन, 3 - 5 इन ओरिजिन। जब ओरिजिन के अलोंग निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो तो, ध्यान नहीं है तो पहले समझ लो, ये 0 0 आ गया। 3 - 5 यानी ये 3 और ये -5। तो अगर इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी तो कहां बनेगी? इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर बनेगी। और यहां पर क्या नजर आ रहा है मेरे को? बात को ध्यान से समझना भाई, ये क्या होता है, मिड पॉइंट की तरह काम करता है। तो ये 0 कब आएगा? जब 3 में -3 जोड़ूंगा और -5 में 5 जोड़ूंगा। तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, ध्यान से देखना। और मैंने ये भी बताया था कि ओरिजिन के अलोंग निकालना है तो नेगेटिव नेगेटिव कर दो, 3 का -3 -5 का 5, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये फास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं स्मार्ट सॉल्यूशन की बात करूं, मुझे नंबर तो एक जैसे नजर आ रहे हैं, साइन अलग अलग नजर आ रहे हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये आ गया मेरा 4th क्वाड्रेंट में। किसके अलोंग निकालना है? ओरिजिन के अलोंग। तो रिफ्लेक्शन कहां जाएगी? रिफ्लेक्शन जाएगी यहां। कौन सा क्वाड्रेंट है? 2nd। एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। वाई कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, इसी को अगर फास्ट करना है, बेसिक को देखिए ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन के अलोंग का मतलब क्या है? 0 0 भैया, टोटल बिठाना है 0 0, है ना। तो 3 में क्या जोड़ोगे? -3। -5 में क्या जोड़ोगे? +5। आंसर आ गया मेरे सामने। ठीक है, ये है बेसिक हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -0.5 इन एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए, अगर मैं बेसिक से जाता हूं, बात को समझना, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस का मतलब हो गया ये। ठीक है, पॉइंट क्या है? -0.5 और 6। अब इसके अलोंग रिफ्लेक्शन निकालना है, तो रिफ्लेक्शन कहां जाएगी? रिफ्लेक्शन आएगी इसकी यहां पर। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन निकालनी है मेरे को। ठीक, तो कहां जाएगी रिफ्लेक्शन? यहां पर आएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान है? अब ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये समझाया था ना एक, कहां गया? ये दे, एक्स वाई से एक्स -y हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, x -y, एक्स वाई से x -y हो जाएगा अगर x एक्सिस के अलोंग निकालना है तो। ठीक है, तो x तो सेम रहेगा -0.5 और y आ गया -6। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कहां पर है? डी ऑप्शन में आंसर है। ठीक है, अगर मैं इसका कोई स्मार्ट सॉल्यूशन देखूं, क्या हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ी कॉमन सेंस भी लगानी है। एक्स एक्सिस के अलोंग निकालनी है, पॉइंट है यहां पर, रिफ्लेक्शन कहां जाएगी? यहां पर। यहां का मतलब क्या हो गया? 3rd क्वाड्रेंट। 3rd क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव। है किसी ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। लो जी, इन दोनों में है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, बात को ध्यान से समझना, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, ठीक है, तो मैं क्या देखता हूं भाई, जितनी दूर ये है उतनी ही दूर ये होना चाहिए। ठीक है, ये कितनी दूरी पर है? ऊपर 6 दूरी पर, नीचे वाला -6 पे होगा। यहां नजर आ रहा है, ये कट जाएगा।
डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और वहीं अगर मैं इसे फास्ट करना चाहूं, ध्यान से बात समझना, x इक्वल टू ए नहीं है, अलोंग x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस का अलोंग का मतलब क्या है कि भैया x तो सेम रहेगा, y जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि y क्या होता है x एक्सिस पे 0 होता है। तो भैया y को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से -6, x सेम रहेगा। x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है ना। तो देखिए ना, ये x जो है वो सेम रहा, पर y जो है वो 0 हो जाता है। यहाँ पर ये 6 है, ये -6 है, जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा, तभी तो रिफ्लेक्शन बनेगी। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है जो हम करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, थोड़ा सा घुमा फिरा के फेंका है, आइए पढ़ते हैं इसे, रिफ्लेक्शन पे ही है, ध्यान से देखना। भाई पॉइंट पी ए बी, इसे रिफ्लेक्ट किया गया ओरिजिन के अलोंग टू P1, P1 आएगा ये, फिर P1 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, व्हाट आर द P1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फिर P1 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस 4 -3, लास्ट में देखते हैं पॉइंट क्या है, 4 -3, 4 -3 कहां पड़ेगा, यहां। ठीक है, ये कब आया है, जब P1 को y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो P1 क्या होगा भाई, y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट किया तो y एक्सिस ये रही, एक सेकेंड, y एक्सिस कहां रही, ये रही। P1 कहां रहा होगा, P1 रहा होगा यहां पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई, y एक्सिस के अलोंग अगर मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, है ना, तो y तो सेम रहेगा और x 0 हो जाएगा, 4 की जगह -4 हो जाएगा, ये आ गया, ये पॉइंट है मेरा P1। ठीक है, 4 -3 से -4 -3। ठीक है, पर ये P1 कैसे आया है, जब P को ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्ट किया है, ये ओरिजिन है, ये P है ए बी, तो इससे रिफ्लेक्ट होकर ये पॉइंट आया है। ठीक है, अब यहां से यहां जाते हैं ओरिजिन के अलोंग, तो क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, बस -4 का +4 कर देते हैं, -3 का +3 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल करके 0 0 ही बनाना होता है, तो 4 3 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी भाई, है ना। चलिए, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, रेलवे में, एसएससी में, पुलिस में, सीपीओ, सीएचएसएल, किसी में, आपके पेपर के अंदर रिफ्लेक्शन में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। और मैंने एक सवाल के एक सॉल्यूशन नहीं, 3 सॉल्यूशन आपको कराए हैं, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन तो सब बच्चे जानते हैं, बेसिक के अलावा जो मैंने ऑप्शन वाला बताया वो बहुत काम का है। उसके अलावा मैंने लास्ट में जो फास्ट सॉल्यूशन बताया ना, वो सबसे ज्यादा काम का है, क्योंकि पेपर में वो लगाना होता है बेसिक समझने के बाद।